हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे एल्कीन का रिएक्शन बेयर रिएजेंट के साथ। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जब मेजर प्रोडक्ट बनता है तो उसमें सिन एडिशन का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है ना। कुल मिलाकर बात ये है कि जब एल्कीन का रिएक्शन बेयर रिएजेंट के साथ होता है तो सिन एडिशन के द्वारा प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है। लेकिन सिन एडिशन के द्वारा देखिए, हमेशा प्रोडक्ट जो है ना दो प्रकार से बनते हैं। एक तो एडिशन, सिंपल एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है ना बच्चों, और दूसरा सिन एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये जो सिन एडिशन होता है ना, सिन या एंटी एडिशन होता है, ये सब हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, हमें कैसे पता लगेगा कि सिन एडिशन लगाना है कि नहीं लगाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो या तो सिंपली बच्चों इस तरह से तीर के ऊपर जो है यहाँ पर सिन एडिशन लिख देगा। तो जब सिन एडिशन लिख देगा तो फिर आपको सिन एडिशन का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर है। और दूसरा है बच्चों की, बहुत बार लिखता नहीं है बट प्रोडक्ट जो बनता है वो सिन एडिशन के द्वारा बनता है। तो इसकी पहचान है, यदि प्रोडक्ट है ना, यदि प्रोडक्ट जो है बच्चों वेज डैश के रूप में दिया हो, है ना, वेज डैश के रूप में दिया हो, ठीक है ना बच्चों, वेज डैश के रूप में दिया हो, या फिर प्रोडक्ट में मीजो, रेशमिक, इन सब की बातें की जा रही हो ऑप्शन में, तो वैसी स्थिति में बच्चों जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सिन एडिशन कॉन्सेप्ट के द्वारा, सिन लगता होगा तो सिन, एंटी लगता होगा तो एंटी एडिशन के द्वारा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बच्चों। अब एक टाइप का देखिए, इसमें भी क्वेश्चन दो तरह का होता है। एक क्वेश्चन तो होता है वो रिंग वाला, साइक्लिक कंपाउंड में सिन एडिशन एंटी एडिशन, तो वो मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है। उसमें कुछ नहीं करना है कि जो रिंग, जैसे मान लीजिए साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना, साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पर हमें बेयर रिएजेंट के द्वारा सिन एडिशन करना है। तो सिन एडिशन करना है तो सिंपली जिसका एडिशन करना है उसको आप सिस फॉर्म में रख दीजिए, तो इस प्रकार से ये आपको प्रोडक्ट बना करके दे देगा, ठीक है ना। एंटी एडिशन करना होता अगर मान लो, तो ये OH, दोनों OH को क्या करते हैं, एक वेज डैश पर रख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म में बन जाए तो एंटी एडिशन और सिस फॉर्म में बन जाए तो सिन एडिशन। क्लियर है बच्चों। एक तो ये हो गया साइक्लिक वाले में। दूसरा टाइप का प्रॉब्लम आता है बच्चों ओपन चेन में। जब ओपन चेन में सिन एंटी एडिशन का कॉन्सेप्ट लगता है ना बच्चों, तो प्रोडक्ट दो तरह के बनते हैं, या तो मीजो बनेगा या फिर रेशमिक बनेगा। जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, जब ओपन चेन में सिन और एंटी एडिशन का कॉन्सेप्ट लगता है तो बच्चों या तो प्रोडक्ट मीजो बनेगा या फिर रेशमिक बनेगा, ठीक है ना। ये मीजो, रेशमिक वगैरह सब आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है ना, तो बच्चों आप इसको छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट से ये रिलेटेड है, ठीक है ना। खैर, आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा ही होगा, जब आप यहाँ तक पहुँचे हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है। हाँ, 11th के बच्चे नहीं पढ़े होते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए ये पोर्शन, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं। तो आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने चाह रहे हैं, ठीक है ना। ओपन चेन वाले कंपाउंड में सिन और एंटी एडिशन कैसे लगाते हैं, कैसे हम मीजो रेशमिक बनाते हैं, वो हम सीखेंगे बच्चों। साइक्लिक कंपाउंड में तो आपको सिन एंटी एडिशन करने आता ही है। चलिए, तो देखिए इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। पहले तो बच्चों ये चार बातें हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहला नंबर तो सिस और सिन दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना। सिन का मतलब सिस होता है, सिस का मतलब सिन होता है, दोनों एक ही बात है। क्लियर है। और बच्चों ट्रांस और एंटी भी दोनों एक ही है। वैसे एग्जैक्टली एक नहीं है बट एक जैसा है, ठीक है ना। सिन और सिस दोनों एक जैसा है। ट्रांस और एंटी, क्योंकि देखो एक ही होता तो फिर एक ही अगर होता तो ये क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा है कि कुछ जगह हम एंटी ही डिफाइन करते हैं। जहाँ पर भी नाइट्रोजन आ जाता है
नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में जब हम कन्फिगरेशन डिफाइन करते हैं बच्चों, तो वहाँ पर सिन एंटी का कॉन्सेप्ट लगता है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिस और सिन दोनों एक जैसे होते हैं और ट्रांस और एंटी दोनों एक जैसे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि सेम टाइप के एडिशन में, सेम टाइप के एडिशन में, सेम टाइप के एडिशन में मीजो एंड डिफरेंट टाइप के एडिशन में रेशमिक बनता है। ये बात आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। सेम टाइप के एडिशन में मीजो और डिफरेंट टाइप के एडिशन में रेशमिक बनता है। क्लियर है? और दूसरा पॉइंट लिखना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमेशा रेशमिक बनता है। एंड मीजो के बदले मीजो जैसा बनता है, मीजो टाइप। आगे समझ में? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब सिन एंटी एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो हमेशा आंसर रेशमिक होगा बच्चों। ठीक है ना? ये अनसिमेट्रिकल कैसे पहचानोगे? जैसे बच्चों CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पर CH3 है, तो अगर आप गौर से देखो तो CH डबल बॉन्ड C के दोनों तरफ आइडेंटिकल ग्रुप हैं, CH3 तो ये सिमेट्रिकल हो गया। और वही बच्चों मान लो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2 CH3 दे दे, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अगर मैं इसमें सिन एंटी एडिशन करूँ तो मीजो भी मिल सकता है रेशमिक भी मिल सकता है, लेकिन अगर मैं इसमें सिन एंटी एडिशन करूँ तो हमेशा रेशमिक ही मिलेगा। क्लियर है? टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात बता रहा हूँ बच्चों, अगर आप ये सीख जाओगे तो फूंक दोगे और हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना? पहली बात आपको बताया कि सेम टाइप के एडिशन से मीजो और डिफरेंट टाइप के एडिशन में रेशमिक मिलता है, और अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो उसमें हमेशा रेशमिक बनता है, और मीजो के बदले आपको क्या मिलेगा? मीजो टाइप मिलेगा, मीजो जैसा मिलेगा। क्लियर है? चलिए तो देखिए पहले पन्ने में क्या लिखा हुआ है ये समझते हैं। सिस और सिन, बताइए दोनों एक जैसे हैं क्या बच्चों? सिस और सिन दोनों एक जैसे हैं तो मीजो बनेगा। ट्रांस और सिन एक जैसे हैं क्या बच्चों? नहीं। कौन एक जैसे होते बताइए? सिस और सिन एक जैसे, ट्रांस और एंटी एक जैसे। क्लियर है? तो सिस और सिन जहाँ पर है वो मीजो बनाएंगे। देखो यहाँ पर ट्रांस और एंटी एक जैसे हैं तो मीजो बन गया। यहाँ देखो ट्रांस और सिन एक जैसे नहीं है तो रेशमिक बन गया। सिस और एंटी दोनों मिलकर के रेशमिक बनाएंगे। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, आपको रफ में मेरे साथ साथ लिखना है। सिस और सिन, फिर बच्चों फिर सिस में आपको एंटी कर देना है, सिस प्लस एंटी कर देना है। फिर बच्चों ट्रांस लेना है, ट्रांस लेना है और फिर उसमें एक बार सिन करना है बच्चों, फिर से ट्रांस लेना है और उसमें बच्चों आपको एंटी करना है। कर लिया?
अब बताइए सिस और सिन एक जैसा है क्या? तो ये हो गया मीजो। सिस और एंटी एक जैसा है क्या बच्चों? तो ये हो गया रेशमिक। सिस और एंटी एक जैसा नहीं है, डिफरेंट टाइप है, इसलिए रेशमिक। ट्रांस और सिन रेशमिक देगा, ठीक है ना। और ट्रांस और एंटी एक जैसे बच्चों, तो ये मीजो देगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बच्चों 10 मिनट हो गया है, तो इस वीडियो को यहीं पर रोक लेते हैं। इसके आगे फिर से एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे तैयार कर रखे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।